हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 3 फरवरी। आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दूंगा। आज पहले दिन है, मैं विजुअली आपके साथ खड़ा हूँ। माई सेल्फ सुप्रिया पाल। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हूँ। काफ़ी दिन में 20 ईयर्स को पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर में हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से इंजीनियरिंग किया था। वेस्ट बंगाल जॉइंट इंडस्ट्री में क्रैक किया था 1990 में। तो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे, जब देखेंगे मेनली जो रूप टॉप सोलर स्कीम जो है उसका बारे में है। तो रूप टॉप सोलर स्कीम जो लास्ट मंथ में जो डिस्कस हुआ था 22 जनवरी में प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी। इसके बारे में कुछ बेसिक बैकग्राउंड हमको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली 22 जनवरी प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना लॉन्च की थी। ये लॉन्च का उसका जो सिग्निफिकेंस क्या था, गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे उसका बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक उसका बैकग्राउंड क्या है, गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का आगे आगे 30 to 40 ईयर्स का क्या लॉजिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हमारा जो मेनली जो एनर्जी जनरेट होते हैं, मेनली जो फॉसिल फ्यूल से जनरेट होते हैं, कोल से होता है। ठीक है, हमारा जो कुछ कोल से लास्ट COP 26, 27, 28 में भी काफ़ी डिस्कशन हुई है। मेनली जो फॉसिल फ्यूल है उसको ग्रीन गैस एमिशन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, अभी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5% तो टारगेट उन्होंने रखा। वन कितना 1.5% डिग्री, 1.5 डिग्री एज पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल का भी चर्चा किया। अभी गवर्नमेंट चाह रहा है, वर्ल्ड वाइड येलो चाह रहा है जो रिन्यूएबल एनर्जी ये यूज़ करें, जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसको रिड्यूस करें, धीरे धीरे रिड्यूस करें। फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, देखो कोल यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और एक मीथेन गैस जनरेट होता है, और भी काफ़ी सारी ये दोनों ही कंपोनेंट बहुत हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, वो हमारे कहते हैं एनवायरनमेंट का जो है ग्रीन गैस एमिशन इंक्रीज करते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हमारा जो है रूप टॉप जो सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट इस बार क्या कर रहे हैं, रूप टॉप सोलर एनर्जी, क्योंकि 2014 में भी सेम पॉलिसी लॉन्च हुई थी। ठीक है, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो इतना सक्सेस नहीं हुई थी। गवर्नमेंट एक्चुअली टारगेट था 40 गीगावाट 2022 तक करना था, लेकिन 2022 तक उतना सक्सेस नहीं हुआ। अभी वो उसको एक्सटेंड किया है, 2026 तक किया। 40 गीगावाट करना है। रूप टॉप का बात करो, रूप टॉप सोलर और भी है, सोलर एनर्जी और बाकी कमर्शियल भी है, लेकिन रूप टॉप में जो है 40 गीगावाट तक करना है। ठीक है, এখন गवर्नमेंट जो है कुछ 2014 में जो डिसीजन वो लिया था उसमें कुछ फेलियर की वजह से वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। जितना 40 गीगावाट करना था अभी 11 गीगावाट तक हो पाया। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाए, पॉलिसी में कुछ चेंज लाए, ठीक है, वो हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या चेंज है, इसमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें अगर रूप टॉप जो है गरीब आदमी को रूप टॉप फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं उसको, तो गवर्नमेंट गरीब आदमी को क्या होगा, गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या बूस्ट अप होगा, ये सारी जो है हम डिटेल डिस्कशन करना जरूरी है। देखिए, कोई भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है इसकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अभी इसका डिटेल डिस्कस नहीं किया है, बस समरी बात है ना, डिटेल में देख। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया विल रिप्लेस इट्स मिलिट्री पर्सनल बाय मे 10 में बाय मालदीव से जो मिलिट्री पर्सनल है वो उसको रिप्लेस करेंगे, अच्छा बताया जा रहा है। दोस्त कल जो मीटिंग हुआ था इससे डिस्कस हुआ था। इसका सिग्निफिकेंट क्या है वो सब जानकारी, बार बार बोलता हूँ, कोई भी टॉपिक है, कोई भी न्यूज़ आ रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है बन जानना जरूरत है। इसमें कितने मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में है और उसमें क्यों है, मतलब व्हाट इज द रोल, वो लोग क्या करते हैं, और इंडिया के साथ मालदीव्स का रिलेशंस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और अभी क्या आ गया तो मतलब जिसकी वजह मालदीव्स के जो मिलिट्री पर्सनल इंडियन के बारे में वो लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, बार बार काफ़ी पॉइंट हमने डिस्कस किया, काफ़ी आर्टिकल इसका पढ़ा है, काफ़ी डिस्कशन हुई। वैसे मालदीव के साथ रिलेशन अब टॉपिक हर डेली न्यूज़ में आते हैं, मतलब एक हफ्ते में 2-3 बार न्यूज़ में आती है। मालदीव के न्यू प्रेसिडेंट है, उसका चाइना विजिट का, उसका काफ़ी टॉपिक डिस्कशन हुई थी। ठीक है, तो हमने जो सेकेंड आर्टिकल हम डिस्कस देख लेंगे क्या क्या है उसमें। और उसके बाद जो है थर्ड आर्टिकल मेनली जो बता रहे राइजिंग टाइट लिप ऑल बोर्ड्स, मेनली हेल्थ सेक्टर जो ये आर्टिकल जिन्होंने एडिटोरियल है जिन्होंने लिखा वो आल्प्स का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने जो गवर्नमेंट का हमारा इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसको लिए कुछ बारे में बता, इस बारे में बताया। ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड जो है इंडियन जो हेल्थ केयर सेक्टर जो है क्या सीनियर है, क्या प्रोग्रेस करना चाहिए,
आगे भी क्या चाहिए, अगर इंडियन जीडीपी अगर 7% बढ़ाना चाहते हैं, 7% हम कोट रहे, हम 8 अगर हमारे 2002-3 साल में जो है हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आ जाएंगे, ठीक है। और जो है और 7 इकोनॉमी तो जीडीपी तो आ जाएगा, मतलब 2030 तक है, 2005 तक 2008-3 साल का अंदर जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और 2047 तक हम डेवलप कंट्री में अंदर आ जाएंगे। एक टॉपिक, लेकिन हेल्थ सेक्टर में, इसको हेल्थ सेक्टर में क्या क्या इम्प्रूव चाहिए, अगर आदमी का हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो कंट्री का जो बैकबोन है काफ़ी नेगेटिव में चला जाएगा। तो हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव करना, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या इंडिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, तो हेल्थ सेक्टर में क्या क्या करना चाहिए उस टॉपिक को उन्होंने बात किया। एक कुछ 3 आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल आप ऑलरेडी डिस्कस हो गए। तो म्यांमार का ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो गया था। ये यूजीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड वो काफ़ी टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और भी आप आएंगे तो और डिस्कस करेंगे। ये मेन टॉपिक है, इसको आने वाला ग्रोइंग टॉपिक है, इस चूज किया मैंने। चलिए आज का जो फर्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। न्यूज़ क्या है, सेंटर लाइकली टू फुट हिल द प्राइम मिनिस्टर फुट रूप टॉप सोलर स्कीम जो है उसको इंस्टॉलेशन करना है। इट विल एनाबल 1 करोड़ फैमिली टू गेट 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जिसका जो ये जो स्कीम है, जिसका घर का जो 300 जो उसके नीचे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसको चूज़ किया जाएगा। उसको भी जब तो उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है, देखिए ध्यान से देंगे, इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट गवर्नमेंट देंगे, ठीक है। उसको 60% सेंट्रल से देंगे, बाकी 40% लोन से देंगे। लोन कैसे रिपो होगा मैं बात डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन डिफरेंस था गवर्नमेंट 2014 में जो मतलब जो नुकसान बहुत फेलियर हुआ गवर्नमेंट का, जितना 40 गीगावाट करना था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में, इस टॉपिक में उन्होंने ये रिविजन चेंज किया। क्या चेंज किया, इस टाइम जो गवर्नमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस फैमिली को रूफटॉप इंस्टॉलेशन कर देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 1 किलोवाट के लिए कम से कम 50,000 खर्च होता है। अगर किसी घर में 2 किलोवाट व 3 किलोवाट लाएंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो जाते हैं। पहले गवर्नमेंट को सब्सिडी पर 24% सब्सिडी देते हैं, इसलिए इतना गरीब आदमी कितना खर्च पैसा नहीं है जो इतना खर्चा करें, तो इसलिए उतना वो सक्सेस इतना नहीं, मेरे हिसाब से इतना सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए इस बार गवर्नमेंट ने चाहता है इसका पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट देंगे। लास्ट टाइम जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन में कौन था, डिस्ट्रीब्यूशन में था स्टेट रन कंपनीज थे, मतलब जो स्टेट रन कंपनी। अभी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट से ही, यूनियन गवर्नमेंट ऑपरेटर कंपनी इसको ऑपरेट करेंगे। ये दोनों का मेन डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें सक्सेस है, मेरा चांस लगता है इसमें सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका डायरेक्टली उसको इन्वॉल्व है, इसको हम इन्वॉल्व है, प्लस जो है उसका गरीब आदमी को कुछ पैसे नहीं लग रहा है। 100% जो है सब्सिडाइज जो है हो जाएगा। 60% सेंट्रल लोन देंगे, बाकी 40% लोन से आएगा। लोन भी गरीब आदमी देने नहीं पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कॉस्ट, इसका गवर्नमेंट कॉस्ट कितना रहेगा, 1 लाख करोड़ पर 1 से 1.5 लाख करोड़ से खर्चा आएगा। जो बात है 1 से 1 जो बता 1 से 1.5 लाख खर्चा आएगा। अगर एक ही से घर में 2 किलोवाट लगे तो 1 लाख खर्चा आएगा, 3 किलोवाट लगाना है तो 1.5 लाख खर्चा आएगा, मतलब जो है 1 लाख करोड़ खर्चा है। लेकिन अभी जो 1 तारीख का बजट हुआ था, इसमें रूफटॉप सोलर स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना सैंक्शन किया, 4,555 करोड़ सैंक्शन किए। लेकिन इंटरिम बजट है और बहुत ज़्यादा और आगे करना पड़ेगा, सक्सेस करना 1 लाख करोड़ फैमिली को देना है, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट देना है, तो और भी सैंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 लाख तो सैंक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको में डिस्कस हो गया। अनाउंस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब 22 जनवरी में लॉन्च की थी। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ फैमिली को रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन किया जाएगा। इसका सब्सिडी 100% गवर्नमेंट देंगे। 2014 में इसमें डिफरेंट, ठीक है। इसमें कितना करना है, 40 गीगावाट करना है। ध्यान दीजिएगा, 40 गीगावाट 2026 तक करना है, ठीक है। गवर्नमेंट का टारगेट और भी बड़ा टारगेट है, वो भी 1 में डिस्कस करते हैं कि सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का क्या टारगेट है, कितना अचीवमेंट हुआ, स्टेट वाइज हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियरिटी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। न्यू स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज एन एफोर्ट टू रीच 40 गीगावाट रूफटॉप कैपेसिटी बाय 2026 तक करना है, गवर्नमेंट का है। तो प्रीवियस जो है प्रोमोट रूफटॉप, प्रीवियस में क्या हुआ था, 2014 में गवर्नमेंट लॉन्च रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्या था। इसमें सेम 40 गीगावाट करना था, 2022 तक करना है, लेकिन 2022 तक वो अचीव नहीं हुआ।
इसके वजह से जो है गवर्नमेंट ने 2026 तक उन्होंने एक्सटेंड करके लेके गया था। पहले 2022 था, तो 2026 तक 40 गीगावाट करना एक्सटेंड किया था। और गवर्नमेंट पॉलिसी न्यू स्कीम लेके आया, गवर्नमेंट का शुरू जो न्यू स्कीम लेके आए, इसका वो जो 1 करोड़ फैमिली को दिया जाएगा, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। ठीक है, पहले ध्यान दीजिएगा, यूनियन वो डिस्कॉम जो है स्टेट रन कंपनी थी, इसलिए कई कोई अलग 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 स्टेट में जो है अलग अलग उसका सक्सेस रेट अलग अलग था। इसलिए ऑल ओवर द इंडिया इस बार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल कंपनी करेंगे, सेंट्रल से, मतलब इसका सक्सेस रेट ज़्यादा होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अचीवमेंट तो डिस्कस हुआ था, दिस कुड अचीव एट द एंड ऑफ 2023 में ओनली 11 गीगावाट तक अचीवमेंट हुआ था। और जो है एट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड डेडलाइन 2022 से लेकर 2026 तक उन्होंने एक्सटेंड किया। ये तो क्लियर है ना। और ये जो इंस्टॉल अभी इंडिया का करेंट सोलर कैपेसिटी कितना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का करेंट स्टेटस जो कितना है, जो इंडिया सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी है 73 गीगावाट है। ठीक है, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोलर में रिन्यूएबल, उसमें रूफटॉप जो है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हो जाएगा 11 गीगावाट। टोटल कैपेसिटी 73, इसका अंदर रूफटॉप जो है 11 गीगावाट। ठीक है, ओवरऑल हमको रिन्यूएबल एनर्जी कितना है करना है, अभी तक कितना है टोटलिटी, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, सब मिला के 180 गीगावाट इंडिया के पास है। ठीक है, और इंडिया जो है इसका टारगेट रखा है 500 गीगावाट करना है, कब तक, 2030 तक, जो कॉप 30 में डिस्कस हुआ। बार बार बोल रहा हूँ, कॉप 30 में, तो कॉप 26 में डिस्कस हुआ था, कॉप 30 में इसको काफ़ी चर्चा हुई थी। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री को जो है टोटलिटी में लेके रिन्यूएबल एनर्जी 3 गुना बढ़ाना है। और इंडिया का जो है रिन्यूएबल एनर्जी 3 गुना बढ़ाना था, लेकिन वैसे इंडिया उन्होंने साइन नहीं किया, इंडिया चाइना उन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन इंडिया अभी 180 तक, इंडिया गवर्नमेंट उसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरह काम वर्क कर रहा है। कुछ पॉजिटिव प्रॉब्लम भी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कुछ हम पॉसिबल यूजुअल करना ही पड़ता। ठीक है, लेकिन टारगेट ध्यान दीजिएगा 500 गीगावाट करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस किया। एक तो ग्रीन गैस एमिशन कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग का कम करना है, क्लाइमेट चेंज जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है उसकी भी हमको रिड्यूस करना है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, वो भी हमको धीरे धीरे रिड्यूस करना है, ये मेन टारगेट है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस स्टेट का हम देखेंगे, सोलर एनर्जी, टोटल सोलर एनर्जी राजस्थान टॉप 18.7 टोटल 7 की बात करें 7 गीगावाट, गुजरात एट सेकेंड पोजीशन 10.5 गीगावाट राजस्थान गुजरात। लेकिन रूफटॉप का बात करेंगे, गुजरात 2.8 गीगावाट है। ठीक है, और फॉलोड महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट। ठीक है, ये तो बात क्लियर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई एंड एक्सपेंड सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इंडिया के इसमें वर्ल्ड वाइड भी है। ठीक है, इंडिया की बात करेंगे, राइजिंग एनर्जी डिमांड। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। ठीक है, और कुछ दिन मतलब 2030 नहीं, 2027-28 तक इंडिया जो एक्सपोर्ट भी कितने इंक्रीज हो जाएगा, देखो एक्सपोर्ट 2 ट्रिलियन यूज हो जाएगा। अभी जितना हम डेली बात करते हैं, इंडिया का हर मिनिस्ट्री जो है एक्सपोर्ट के ऊपर इंक्रीज करने के लिए ध्यान दे रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करने का ध्यान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो राइजिंग एनर्जी कैपेसिटी एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट काफ़ी इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी बताया जा रहा है 42 अभी जो है राइज फ्रॉम 42 एक्सा जूल थे 2022 से लेके 53 एक्सा जूल हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा रिक्वायरमेंट, और 2050 तक है 73 एक्सा जूल हो जाएगा। एक ही समझ एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी IEA एनर्जी एजेंसी ने बताया। ठीक है, तो इतना हाई रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो सिर्फ सोलर के ऊपर सिर्फ हम बात करेंगे, फॉसिल फ्यूल व कोल के ऊपर डिपेंड करेंगे तो ग्रीन गैस और इंक्रीज हो जाएगा। तो हम गवर्नमेंट के लिए ऑल्टरनेट सोर्स भी चाहिए। सिर्फ सोलर कोल के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो एक तो नंबर इंपोर्ट कॉस्ट, कोल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट भी गवर्नमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी, डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल सोर्स लाइक कोल इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म में, ये बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस नहीं, तो कोल के ऊपर डिपेंड रहेंगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट, अगर कोल का यूज करेंगे तो ग्रीन गैस एमिशन होगा, वायरस सोलर एनर्जी क्लीन एंड क्लीन एनर्जी है, तो ग्रीन एनर्जी पावर, इसमें कुछ पॉल्यूशन नहीं तो है ही नहीं। ठीक है, और सेल्फ रेजिलेंस इन एनर्जी, इंडिया ऑलरेडी इम्पोर्ट 40% प्राइमरी एनर्जी सोर्स, by expanding solar energy India aim to reduce aging imported fossil fuel। तो बात कर रहा था ऑलरेडी हम रूफ टॉप सोलर एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसका भी रिड्यूस हो जाएगा, हमारे पैसे तो हमारे पास रहेंगे।
ग्लोबल कमिटमेंट जो है COP26 जिसका COP26 में डिस्कस हुआ था, तो कम से कम 3 गुना करना है। और इंडिया का कितना करना है, 500 गीगावाट तक करना है, ठीक है। और दूसरे बाई 2047 तक कितना एम टू बिना में एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट टारगेट है, ठीक है। और दूसरे जॉब क्रिएशन तो होगा ही होगा, इतना काम हो गया मेंटेनेंस जॉब, मेंटेनेंस वार्ड के, इंस्टॉलेशन वार्ड के, रूप तक का बात करो, मेंटेनेंस वार्ड के रिलेटेड फील्ड है, तो उसको जो है जॉब क्रिएशन होगा। रिडक्शन है पावर डिफिसिट, अभी जो पावर जो डिफिसिट है उसके लिए अगर सेल्फ डिपेंडेंट होगा 1 करोड़, अभी तो 1 करोड़ कर रहा है, हो सकता है आने वाला दिन में और भी सैंक्शन ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट और आगे वाला प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें सक्सेस हो जाएगा तो, ठीक है। तो और भी रिडक्शन, पावर डिफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। न्यूज़ को देख लेते हैं। सेंटर लाइक टू बियर द एंटायर कॉस्ट, बात करते हैं एंटायर कॉस्ट हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर एनर्जी अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय, जो एंटायर कॉस्ट करेंगे इतना खर्चा कितना आएगा, 1 से 1.5 लाख खर्च आएगा, जो बात कर रहा था। 1 किलोवाट के लिए 50,000 खर्चा आएगा, जो मॉड्यूल खर्च, बाकी इंस्टॉलेशन खर्च टोटल। और 2 किलोवाट के लिए सेम उससे बात रहेगी, 2-3 जितना भी है। यूनियन गवर्नमेंट कंपनी जो है उसका जो है टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहले स्टेट रन कंपनीज थी, अभी यूनियन गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर रही है। इसमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए यूनियन गवर्नमेंट होगा जिसमें उसमें जो करप्शन होने का जो था, वो बाकी इशू था, उसके बाद फेलियर हुआ 2014 वाला प्रोजेक्ट, इसमें वो चीज़ नहीं होगा। इसमें बता फाइनेंस मिनिस्टर क्या बताएं, एक तारीख के बाद वुड बी इनेबल टू ऑब्टेन 300 ऊपर जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, तो आम आदमी है 300 इलेक्ट्रिसिटी पर मिलेंगे, ठीक है। उसके जो अगर एनुअली बोलेंगे 15 से 18 हज़ार उसको एनुअली सेविंग होगा, उसका एनुअली उसका बेनिफिट होगा। Installation HLP installation, the National Thermal Power Corporation NTPC will be charged for identifying household consume, जो NTPC जो है कौन कौन हाउस होल्ड है जिसका 300 के नीचे यूज़ करते हैं। वैसे गांव में तो 100 से 120 150 के नीचे यूज होता है, तो NTPC के लिए इतना कठिन काम नहीं है, इतना मतलब कौन सा हाउस ढूंढने के लिए जो 300 यूनिट के नीचे है, बहुत ईजी काम है, ठीक है। बाकी जो इसमें 60% सेंटर देंगे, जो बात कर रहा था, बाकी 40% लोन PSU लोन लेंगे। लोन कैसे मिटा जाए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय ओवर, अगर ओवर 300 यूनिट को हुआ, कोई घर जो 300 के ऊपर यूनिट कंज्यूम कर, तो 300 के ऊपर यूनिट पैसा देना पड़ेगा, इसमें से लोन का जो है उसका शोध कर लेंगे जो लोन हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज जो 300 के बाद कोई 150 यूनिट तो सेल भी करते, बाकी ग्रिड में वापस कर लेंगे, इसमें भी जो कंजप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट का। हाउस होल्ड, अगर किसी हाउस होल्ड का 300 ऊपर का हाउस होल्ड यूज कर रहा है, तो उसको कोई घर है जो 300 यूज कर रहा है, उसके लिए 40% 60% गवर्नमेंट देंगे, 40% खुद देना पड़ेगा, और सेल्फ फाइनेंसिंग कर पाएगा, लोन से करेंगे हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कम से कम 1.5 लाख खर्चा आएंगे, कम जो बात कर रहा था इसमें आसपास जगह और कर 1.5 लाख खर्चा आएंगे, 1 से 1.5 लाख खर्चा आएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो है 4555 इस इंटरिम बजट में सैंक्शन हुआ है। ये भी नहीं, और भी आगे फाइनल बजट जुलाई में जो बजट हो उसमें और भी सैंक्शन हो, तो कम से 1 से 1.5 लाख सैंक्शन तो करना ही पड़ेगा। एक कुछ पॉइंट है कभी डिटेल में डिस्कस किया, आज पहले दिन है, आपको पहली बार मिल रहा हूँ, नेक्स्ट सर्वे चलते हैं। लेकिन अब मैं बोलता आपको लाइक शेयर कमेंट्स जरूर चाहिए मेरे लिए। नेक्स्ट सर्वे चलते हैं, नेक्स्ट सर्वे चलते हैं। बट इंडिया विल रिप्लेस इट्स मिलिट्री पर्सनल बाई 10 में, एज पर मालदीव्स का जो मीटिंग हुआ था। स्टडी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग हुआ था, सेकेंड लेवल मीटिंग हुआ था इंडिया का साथ और मालदीव्स में, ये दिल्ली में हुआ था। ये बताया जा रहा है इंडिया का जो आर्मी पर्सनल जो मालदीव्स में है, कितने अबाउट बताया जा रहा है, अभी 88 पर्सनल, 70 to 88 पर्सनल है उसमें जो है मालदीव्स में रिप्लेस किया जाएगा। मैं रिप्लेस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें विड्रॉ का बात नहीं किया उसमें। रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस ड्यू टू सिविलियंस, जो आर्मी आदमी मिलिट्री आदमी है, वही तो जो सिविलियंस हुए इंडियन सिविलियंस जाके जो आर्मी जो है रिप्लेस कर देंगे। और जो मालदीव्स का जो आर्मी में वो भी साथ पे रहेगा, मतलब इंडियन जो आर्मी लोग हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। ये चर्चा काफ़ी दिन से चल रहे, मतलब लास्ट ईयर जो मालदीव्स का जो न्यू प्रेसिडेंट है मोहम्मद मायजू, जो उसमें इलेक्टेड होने के बाद उसका मेन कैंपेन था इंडिया आउट है। देखो काफ़ी चर्चा तो हुई है, काफ़ी सारी डिस्कशन तो हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी आर्टिकल पब्लिश भी हुई थी।
एक में देखो जो कुछ दिन पहले एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था, मालदीव्स का जो जीडीपी है उसका 20% डिपेंडेंट मतलब टूरिज्म पर है, होटल्स है, वापस से लॉन्च है, काफ़ी सारे होटल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। टूरिज्म से तो इंडियन जो मालदीव्स का जीडीपी है 20% ऊपर। और जो मालदीव्स का जो जितना टूरिस्ट है उसके इंडिया का पोजीशन वो एक फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन में, फर्स्ट एंड कभी फर्स्ट है तो कभी सेकंड, फर्स्ट में राशि रहता है, ठीक है, सेकंड में इंडिया रहता है, ऐसा फर्स्ट सेकंड रहता है। मतलब काफ़ी इंडिया का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए। इसलिए जो है ये जो आर्गूमेंट चल रहा है, ये काफ़ी दिन से चल रहा है, इसका मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट, मालदीव्स का जो गवर्नमेंट का चाहिए इंडिया का जो ये सिचुएशंस को, क्योंकि इंडिया का रोल्स काफ़ी अच्छे है मालदीव्स के ऊपर, इंडिया का हाथ काफ़ी है, काफ़ी हेल्प किया, कोविड के टाइम भी काफ़ी मदद किया उसने, जो ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो मालदीव्स के लिए भी चाहिए इंडिया का साथ इतना ऐसा ना करके, क्योंकि उसका जो जीडीपी का 20% बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे सिर्फ इंडिया जाता है, बाकी बाकी कंट्रीज भी जाता है, लेकिन इंडिया का सबसे ज़्यादा रोल फर्स्ट सेकंड, मतलब अगर बताया जाए इंडिया का रोल्स काफ़ी है नंबर वन। दूसरा इंडिया का भी चाहिए मालदीव्स के साथ रिलेशन बना के रखें, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चाइना, ठीक है। अगर इंडिया जब मालदीव्स के साथ रिलेशन मेंटेन करके अगर ऐसे नहीं हो पाएगा, कोई भी रीजन, बाई एनी रीजन रिलेशन खराब होगा, चाइना बीच में आ जाएगा। चाइना का बीच में आना मतलब है बहुत, इंडिया का आने वाला दिन में बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि चाइना मालदीव्स में अपना कुछ ना कुछ करेंगे, अपना एयरबेस करेगा, कुछ अपना जमाएगा, उसमें अपना जो है वहाँ पे इंडिया के लिए अपना खराब हो जाएंगे। एक पॉइंट है, ठीक है। बाकी जो पॉइंट डिस्कस नहीं करो, ऑलरेडी डिस्कस हो गया, इंडिया का पॉइंट, चाइना का जो इंडिया मालदीव्स का जो रिलेशन है, बाकी इकोनॉमिक रिलेशन तो है ही है, ठीक है। बाकी चीज़ और भी इन्वेस्टमेंट, काफ़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में है, वो तो बात कर ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो टाइम में, फॉर द टाइमिंग एज को थोड़ा आगे ना बढ़ा, क्योंकि बीच में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो लाक्षाद्वीप के बारे में जो इशू हुआ था, उसका मालदीव्स का 3 डिप्टी मिनिस्टर जो है उसको उसको सैंक्शन किया गया, मतलब सैक करके गया था, सैक कर दिया था, उसमें सस्पेंड किया था। इशू तो मेरा तो है कम से कम जो एनालिसिस है, बहुत मालदीव्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपना अपना पॉइंट इसमें जो है अपना अपना चीज़ जो है दोनों का रिलेशन बना के रखें, क्योंकि चाइना का आना है, मान ली कि चाइना बीच में आ जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नुकसान हो जाएगी। कुछ पॉइंट हाउ मेनी इंडियन ट्रूप्स आर इन मालदीव्स, कितना ट्रूप्स है और व्हाट आर दैट, उसका रोल क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। अभी बात आई जो मालदीव्स का जो जितने में 88 इंडियन आर्मी लोग हैं, उसका रोल क्या है, वो लोग क्या करते हैं, कब गया था, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, एक बार और डिस्कस करता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गवर्नमेंट फिगर जो है 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल और मालदीव्स और 77 है। कुछ एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस बता रहे 88% है, मतलब पर्सन टू पर्सन का भी डिपेंड करे। मालदीव्स में एक तो 2 हेलीकॉप्टर है, एक एयरक्राफ्ट है, वो लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू इवेंट करते हैं, कभी जो है एड रेस्क्यू एड काम करते हैं, जो वहाँ पे जो समुद्र है ना, वहाँ पे जो रेस्क्यू का काम करते हैं, कॉम्बैट का काम करते हैं, ट्रेनिंग का भी मालदीव्स का तो आर्मी लोग ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, ठीक है, आर्मी लोग ये रोल काम करते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है ना। देयर बीन सम मालदीवन पर्सनल इंक्लूडिंग जो पॉलिटिशियंस है, जो इंडिया आउट कैंपेन किया था लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था, उसका मेन मुद्दा ये था, इंडिया आउट कैंपेन उसका ऊपर था, ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन था, जो उसका प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद माई जो उसका गवर्नमेंट जो इंडिया आउट कैंपेन उसका किया था। उसका रोल क्या है अगर बताया जा रहा है, जो एज पर मालदीव प्रेसिडेंट ऑफिस क्या बता रहा है, जो इंडिया में जो मालदीव में जो इंडियन आर्मी ये लोग है, उसमें 24 इंडिविजुअल जो क्या कर रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर में जो ऑपरेशन करते हैं, एक हेलीकॉप्टर, ठीक है। दूसरा जो है 25 एंगेज इन अनदर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है, और 26 अनदर आर्मी लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगे हैं, और बाकी 2% जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग वर्क्स इस काम करते हैं। वैसे भी जो मालदीव्स का जो कुछ जो आर्मी लोग उसको ट्रेनिंग देना, उसको भी काम करते हैं। एड जो समुद्र है वहाँ पे एड का ये मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन है, कॉम्बैट का ऑपरेशन, ये सारे काम करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो मालदीव्स का हाई इंडियन ट्रूप्स आर इन मालदीव्स इंडियन ट्रूप क्यों है, एक्चुअली एक पुराना इशू है इसको 1988 में, उस टाइम जो मालदीवन जो प्रेसिडेंट था मायूम जो है अब्दुल गायम जो है, प्रेसिडेंट मायूम अब्दुल गायम उस टाइम था, उस टाइम उसका कोई विद्रोह हुआ था, मतलब उस मालदीव्स में उसी का एक जो है विद्रोह किए थे। उस टाइम
जो है इंडियन ट्रूप्स काफ़ी हेल्प की थी। उसमें ऑपरेशन कैक्टस बोल के एक ऑपरेशन था, वो इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे गए थी। तो और जो मायूम अब्दुल कलाम जो है, मायूम अब्दुल कलाम जो उसको दोबारा उसमें प्रेसिडेंट में सिक्योर किया, प्रेसिडेंट पोस्ट सिक्योर किया। उसके बाद इंडिया का साथ मालदीव्स का रिलेशंस बहुत अच्छा पहले भी था, ठीक, उसका जो रिलेशन अच्छा है वो, ठीक है। उसके बाद बीच में कुछ दूसरा पार्टी आया था, उसके बाद जो है येमेन आया था कुछ, उसके लिए इंडिया के रिलेशन ख़राब हुई थी। लेकिन 1988 के बाद जो इंडियन जो आर्मी लोग है, ट्रूप्स जो है वहीं पे रह गया, कम से कम 70 to 80 का जो आर्मी लोग है वहीं पे रह गया। कुछ जो बताया रेस्क्यू का काम करते हैं, कुछ कॉम्बैट का काम करते हैं। न्यूज़ में क्या बता रहे हैं, इंडिया विल विड्रॉ द मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम मालदीव्स बिटवीन मार्च टू मई, इसको मत करना, बट विल कंटिन्यू ऑपरेट 2 हेलीकॉप्टर्स एंड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। जो 2 हेलीकॉप्टर है, एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ऑपरेट करेंगे। कहाँ से करेंगे? एक सिविलियंस वहाँ पे जाएगा, इंडियन सिविलियंस जाएंगी, वो ऑपरेट करेंगे इन प्लेस ऑफ इंडियन ट्रूप्स। ये बात हुई थी। अभी तो सेकेंड लेवल मीटिंग हुआ है, अभी तक दिल्ली में हुआ है मालदीव्स का। थर्ड लेवल मीटिंग अभी होना बाकी है। ऐसा बताया जा रहा है, मालदीव्स फॉरेन मिनिस्ट्री सेटलमेंट सेड दैट बोथ साइड एग्री टू गवर्नमेंट विल रिप्लेस मिलिट्री में रिप्लेस का बात कर रहा हूँ, मिलिट्री पर्सनल इन वन ऑफ द 3 एविडेशन प्लेटफॉर्म। 3 एविडेशन प्लेटफॉर्म होगा, एविएशन प्लेटफॉर्म। फर्स्ट एविएशन प्लेटफॉर्म 10 मार्च को होगा। उसके बाद जो बाकी दो प्लेटफॉर्म में 10 मई 2024 तक उन्होंने काम में मतलब रिप्लेस हो जाएगा, नॉन विड्रॉ होगा। उसके बाद जो मीटिंग है, बोला अभी तो थर्ड मीटिंग होना बाकी है, कब मीटिंग होगा नहीं होगा अभी तो क्लियरिटी नहीं है। थर्ड मीटिंग का बार अभी है, उसके बाद फाइनल मीटिंग अभी होना बाकी है। अराउंड 80 यहाँ पे बता रहा अभी लेटेस्ट जो 80 इंडियन मिलिट्री पर्सनल स्टेशन इन मालदीव्स टू ऑपरेट दिस प्लेटफॉर्म जो बात कर रहा था। ऑन जनवरी 14 फर्स्ट मीटिंग ऑन द कोर ग्रुप मालदीव्स प्रेसिडेंट गवर्नमेंट हैड सेट 15 मार्च, पहले तो फर्स्ट मार्च 15 को डेडलाइन दी थी। उसके बाद मीटिंग हुआ तो उसके बाद जो 10 टू मतलब मार्च टू मई के अंदर है जो रिप्लेस हो जाएगा, ये बात हुई थी फिलहाल तो है। ये कुछ पॉइंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस है, राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल बोट्स। इसमें जो लिखा है सोनीता रेड्डी, शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल्स। इन्होंने बेसिकली जो हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर कुछ टॉपिक बात किए थे और हमारा जो इकोनॉमिक का जो ग्रोथ हो रहा है उसका टॉपिक बात की थी। तो हमने कुछ पॉइंट जिस तरह उन्होंने लिखा है वो बात देख लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा जिस बात वो बोलना चाहता है हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर में, मेनली हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो जीडीपी जो 2.1% हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, 2.1%। हर बाकी कंट्रीज़ जो है, जापान है, बाकी से डेवलप कंट्रीज़ जो है 10% के ऊपर जो है 10% ऑफ जीडीपी वो हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान मतलब हमसे भी ज़्यादा 3% ऑफ द जीडीपी तो लोग हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ होता है, ठीक है। हमारा जो पॉइंट, हमारा कुछ पॉइंट काफ़ी अच्छी पॉइंट है, लेकिन हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। कुछ पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या स्टेटस है, इसके ऊपर काफ़ी लिटरेचर आते हैं बीच में हम डिस्कस भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इन्होंने क्या बोलना चाहते हैं वो देख लेते हैं। इंडिया हैज़ सीन ए डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल क्या बोले, इंडिया पहले से डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री था, उसके बाद डेवलपिंग कंट्री में आया, अभी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जा रहा है। अभी तो ये भी बताया जा रहा है तो तीसरा नंबर जो है 1-2 साल में तीसरा नंबर इकोनॉमिक में आ जाएगा। इवन जो है जापान को भी, जापान जर्मनी को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, इतना डेवलप हो रहा है, ठीक है। इवन 7% हम बात है जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, बाकी वर्ल्ड में एवरेज 2.5% वर्ल्ड ऑन एवरेज जो है इंडिया तो जीडीपी है, इंडिया फास्ट ग्रोइंग हम बता रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट में हम और इम्प्रूव करना जरूरत है। कुछ दिन पहले हम ये आर्टिकल डिस्कस किए थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोल के, जिसके ऊपर ग्लोबली एक चर्चा हुई थी। इंडिया रैंक जो है इतना अच्छा तो नहीं है, मतलब अगर 120-25 के ऊपर है, लेकिन इसका ऊपर इंडिया के ऊपर पाकिस्तान अच्छा रैंक कर रहा है, इवन श्रीलंका अच्छा रैंक कर रहा है। कुछ कंट्री भी अच्छा है, उनमें 4 पैरामीटर आता है लिस्ट में, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है, ऐसे कुछ 4 पॉइंट है। उसका पॉइंट में इंडिया रैंक जो है और अच्छी करने की गुंजाइश है। कोई भी कंट्री ऐसा भी है बहुत नीचे का रैंक था, अभी उसका भी 1 से 10 के रैंक में आ गया, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इंडिया में जो बैलेंस है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का एनर्जी सेक्टर बैलेंस करके चल रहा है। प्रॉमिस टू फ्यूचर इंडिया स्पेस के ऊपर काफ़ी अच्छा ये किया, स्पेस के ऊपर काफ़ी ये किया, ठीक है। इन्होंने मतलब उन्होंने बोलना चाहिए इंडिया का जो
अच्छी पॉइंट है। इंडिया की स्पेस का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, वर्ल्ड का मतलब उन्होंने काफ़ी नंबर 1 में। और जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी वर्क किया, रिन्यूएबल काफ़ी पॉइंट है उसका, ठीक है। ये कुछ अच्छी पॉइंट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक तो है ही है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट जो है, जो हेल्थ केयर सेक्टर का है, उसको इम्प्रूव करने का जरूरत है, ये बात कर रहे हैं। मतलब ये बात करें, इन्होंने ये बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेक। बोल रहे नो कंट्री कैन अफोर्ड इफ द सिटीजन फॉल इल। अगर कोई कंट्री अगर अफोर्ड नहीं कर, सिटीजन फॉल ये होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होगा, इंक्रीज होगा, तो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बने होगी, तो गवर्नमेंट का जो है अच्छी बात नहीं, और जो है गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। It is why healthy living and preventive health checkup are very important. Preventive health checkup, healthy living है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री की जो बैकबोन है, कंट्री इकोनॉमिक जो है उसका बैकबोन है अच्छी स्वस्थ रखना, अच्छी हेल्थ पर्सन रखना, ठीक है। क्योंकि जो है हम चाइल्ड का जो मदर का जो ये है हमारा मोर्टेलिटी रेट, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो लास्ट इस बजट में, इंटरिम बजट में आपने बताया HPV जो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर का बात की थी, वैक्सीनेशन के लिए बात की थी, ठीक है, यंग गर्ल्स के लिए। ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है और भी सारे बहुत से डिजीज है, और भी डिजीज है, उसको लोग क्योर के लिए गवर्नमेंट तरफ से स्टेप होना चाहिए। सिर्फ कैंसर नहीं, और भी स्टेप, और अच्छा स्टेप होना चाहिए क्योर के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट टू कंसिडर इंसेंटिव इंडिविजुअल टू अंडरटेक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए, मतलब हेल्थ चेकअप गरीब आदमी उसको पैसे नहीं कि हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ चेकअप टाइम ट्रिप करेंगे तो बहुत सारी डिजीज जो है पहले से ही रेक्टिफाई हो जाएगा और क्योर भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, गांव में डॉक्टर थे, हमने ये भी देखा था। हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांव का जो है बहुत बड़ा डिजीज नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे डिजीज में वो लोग बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। India's make demographic health indicator over the 4 decades, a drop in infant mortality and maternal mortality, infant mortality, maternal mortality में इंक्रीज हुआ। लेकिन अभी बोला, अभी भी बहुत लंबा सफर है इसका। बहुत सारी कंट्री जो है, बहुत सारे देश जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छे परफॉर्मेंस किया, आगे भी आ गया, रैंक में अच्छा आ गया, इंडिया से अच्छा आ गया, ठीक है। इंडिया अच्छा ग्रोथ तो किया है, लेकिन इंडिया से और कंट्री आगे अच्छा, रैंक अच्छा कर लिया उन्होंने। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रिसीव ए कॉम्प्रिहेंसिव फोकस एंड बजट। इसमें बजट में होना चाहिए मैटरनल चाइल्ड केयर। अगर चाइल्ड केयर अच्छा होगा, बच्चे का स्वस्थ होगा, तो बच्चे का एक बात जो बात चल रहा है, जो लेबर फोर्स मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मदर का हेल्थ हो जाएगा, चाइल्ड का हेल्थ सही रहेगा, तो वोमेन पार्टिसिपेशन रेट इन वर्क फोर्स विल भी इंक्रीज, बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा, जो बार बार चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है, बीच में कह दी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको एक आर्टिकल हमने डिस्कस भी किए थे, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आर्टिकल कुछ दिन पहले वर्ल्ड में एक ये हुआ था, इंडिया में बताया जा रहा है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। पहले मतलब ये बोले 50 to 70, अभी ऐसे भी नहीं, 80 के ऊपर चला गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये भी बताया जा रहा है 80 अबव जो है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन का ज़्यादा हो जाएगा एज पर द्वार, एज कम्पेयर टू लेबर मेल काउंटर पार्ट। तो मेल काउंटर पार्ट सब जो के, तो फीमेल काउंटर पार्ट जो है उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो ज़्यादा दिन जीवित रहेंगे, ठीक है। उसका उसके लिए क्या होगा, अगर अगर ये भी उस टाइम ये डिस्कस हुई थी, अगर एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो फीमेल के जो उस टाइम अगर फीमेल रहेगा, मेल नहीं रहेंगे, तो फीमेल के लिए एलोन हो जाएगी। उसका मेडिकल के लिए गवर्नमेंट को अभी से सोचना पड़ा, आने वाले तो आपने याद होगा बात का 2050 तक जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन क्रॉस कर लेंगे। तो ये भी बताया जा रहा है मेल से लाइफ में वुमेन ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब वुमेन पार्ट एज ओल्ड एज ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट को अभी से सोचना पड़ेगा। लाइफ मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में जो अभी तो बजट 2.1% में नहीं चलेगा, बाकी कंट्री और भी अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम जो वुमेन ज़्यादा रहेंगे, एलोन हो जाएगा, उसके बच्चे लोग जो है तो पढ़ा लिखा दूसरी जगह हो, तो अपना काम वो देखेंगे नहीं, जो अभी तो है नहीं, तो मतलब ज़्यादा उम्र में, इसलिए तो उसका हेल्थ का ध्यान देना, गवर्नमेंट ध्यान देना पड़े। इस टॉपिक ये बात इसने बात क्लियरिटी नहीं किया, लेकिन इस बार ये बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं। दिस ईयर में अचीव बाई 2% बजटरी एलोकेशन हेल्थ ओवर द ईयर्स, 2%, 2.1% बात कर रहा था। पार्ट ई कैन इंक्रीज टू 5% बात, ये भी बात जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है, वो बोल रहा है 2.5%, मतलब पहले अभी तो 2.1%, 5% होना चाहिए। बाकी कंट्री में 10% GDP है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी बात उन्होंने बोल दिया उसने। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो है बहुत सारी, एक कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था, आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा पता नहीं, मैंने इसको कवर किया था। एक तो जो सर्जरी है, ठीक है,
एक जो अगर कोई पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट है, इमीडिएट सर्जरी चाहिए, वो अवेलेबल कर पाए, मतलब इमीडिएट कितना टाइम में कर पाए, ग्राफिकल एनालिसिस हुआ तो मैंने कवर भी किया था, आपने देखा होगा नहीं, आपने कहीं पढ़ा होगा तो नहीं, कि तो कोई सर्जरी है, वो मतलब इमीडिएट वो 2 घंटे का सर्जरी चाहिए, कि जो हार्ट अटैक का वो इमीडिएट हॉस्पिटल पहुँच पा रहे कि नहीं, पर उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाइम जगह है कि नहीं, अवेलेबिलिटी कितना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बोलो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, बहुत देखो आर्टिकल कैसे बोले, क्या बोलना चाहते हैं, देखो इसका रिलेटेड आर्टिकल क्या है, बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं बोलना चाहते, लेकिन है इसके अंदर। ठीक है, बहुत मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारी पॉइंट इन्होंने छेड़ दिया, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे पॉइंट को हाइड कर दिया। ये भी बोल रहे हैं, देखो इंडिया सुपीरियर लैंडस्केप बीइंग ट्रांसफॉर्म पास्ट डिकेड हिल इंडिया सुपीरियर superior talent and global standard of clinical outcomes made it leadership of healthcare destination। ठीक है, ठीक है, मानते हो डेस्टिनेशन है ये। फर्दर एनहांसिंग कनेक्टिविटी थ्रू न्यू कॉरिडोर्स, देखिए ये बात बोली, एनहांसिंग कनेक्टिविटी थ्रू न्यू कॉरिडोर्स with the railway along with more airports and air route has a potential to help Indians to getting much easier access to quality health care। ये बात कर दी, क्वालिटी हेल्थ केयर को चाहिए एसेस करने के लिए इमीडिएट रोड चाहिए, रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए। पहले अगर कोई डॉक्टर को इमीडिएट 15 मिनट के अंदर पहुंचना है तो आधा घंटे का इमीडिएट सर्जरी चाहिए, ऐसा भी गाँव में अंदर ऐसे फैसिलिटी नहीं, ये भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी अभी तो नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे गाँव के अंदर ऐसे भी होगा जो इमीडिएट सर्जरी चाहिए, इमीडिएट हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल दूसरे साइड में बात करेंगे, इमीडिएट हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल में वो अवेलेबल है नहीं, या अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो गाँव टाउन में है, जाना नहीं पाते हो, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और जो इंडिया का जो इंश्योरेंस जो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस किया है, लेकिन ये भी उसको कितना अवेलेबिलिटी है, कितना लोग ले पा रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये आर्टिकल में देखो, मैं बार बार कुछ आर्टिकल ऐसा बोल लेते हैं, बहुत सारी पॉइंट उन्होंने डिस्कस, बस पॉइंट छोड़ लेते हैं, इसके पीछे बहुत सारी कुछ ना बोलने वाली बहुत सारी चीज पॉइंट है जिसके अंदर है, इसके अंदर कुछ पॉइंट जो रिलेटेड है। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर का सिनेरियो क्या है। हेल्थ केयर सेक्टर इंडस्ट्री कंप्राइज हॉस्पिटल है, मेडिकल डिवाइस जिस इंडिया के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स है, आउटसोर्सिंग है, टेलीमेडिसिन है, मेडिकल टूरिज्म है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सारे सेक्टर इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल इक्विपमेंट है जो इंडिया में एक बहुत बड़ी सेक्टर है। इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैटेगरीज टू मेजर आउट कंपोनेंट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कंप्राइज लिमिटेड सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट, मतलब मेरा पिताजी भी डॉक्टर थे हॉस्पिटल में गांव में, मैं भी देखा हूँ, उसमें बहुत सारी लैकुना थी, उसमें मेडिसिन बराबर टाइम ही नहीं मिलता, बहुत से गाँव का हॉस्पिटल तक मतलब ऑपरेशन थिएटर भी मतलब हाई क्लास ऑपरेशन थिएटर नहीं थे, मेडिसिन टाइम में नहीं मिलते थे उसमें। ये भी आज का तो अभी भी है कि सिटीज आर फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज, रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बोल रहे हैं मेजोरिटी इन सेकेंडरी टर्शियरी क्वांटिटेटिव केयर इंस्टीट्यूशन, मेजर कंसेशन मेट्रो सिटी में, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में जो मेजर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि इसमें आप कुछ मतलब क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं आप, अगर अच्छी पोस्ट में आएंगे तो ये भी पॉइंट हेल्थ केयर सिस्टम में जो है, ये भी जो गवर्नमेंट को लैकुना है, अभी भी बहुत सारी कुछ करना है। ठीक है, मार्केट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड 3-fold साइज ग्रोइंग एट CAGR जो है एनुअल कंपाउंड 22% इंक्रीज हुआ 2016 to 22 से लेके टू रीच USD 372 बिलियन USD इन 2022 फ्रॉम USD 2016 में कितना था 110, इस तरह की 103 गुना ज़्यादा हो गया, 110 से लेकर 372 बिलियन USD हो गया, ये बात है। इन द इकोनॉमिक सर्वे 2022 में इंडिया पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर स्टूड एट 2.1% ऑफ GDP, जो बात कर रहा था, अगेंस्ट 1.8% 2020-21 में, एट 1.3% 19-20 में थोड़ा इंक्रीज हो, लेकिन अब बहुत कम है। हेल्थ केयर सेक्टर में बात कर रहा हूँ, ये बहुत हेल्थ का कम है, अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है इतना फैसिलिटी नहीं मिलते हैं, बहुत लोगों को डॉक्टर इमीडिएट हॉस्पिटल भी नहीं है, दवाई भी नहीं मिलते हैं। इन फाइनेंशियल 2021 ग्रॉस एंड डायरेक्ट प्रीमियम इनकम अंडर रिटर्न बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 13.3% इंक्रीज हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। मेडिकल टूरिज्म मार्केट जो है वैल्यू USD 2.89 बिलियन 2020 इज एक्सपेक्ट टू रीच 13.42 इन 2026, मतलब 2020 में 2.89 मेडिकल इंश्योरेंस था, मेडिकल टूरिज्म था,
2026 में कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा, 5 6 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना ज़्यादा हो, 13.42 पर हो जाएगा। टेलीमेडिसिन एक्सपेक्ट टू रीच USD 5.5 बिलियन बाई 2025, टेलीमेडिसिन भी इंक्रीज होगा। चैलेंजेस, मेन जो बात कर रहा था चैलेंजेस के, हेल्थ सेक्टर में चैलेंज की, इन एडुकेट एसेस, देखो इन एडुकेट एसेस की बात करें, लो बजट, लो प्रिवेंटिव केयर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनएडुकेट एसेस बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, लैक ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इनसफिशिएंट हेल्थ स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की हेल्थ स्पेंडिंग, मोस्ट सिग्निफिकेंटली इनसफिशिएंट रिसर्च फंडिंग, गवर्नमेंट जो रिसर्च फंडिंग हेल्थ सेक्टर में बहुत कम है, ठीक है, प्रोफेशनल बहुत कम है, ऐसे तो बहुत से डॉक्टर गाँव में जाना नहीं चाहते, ऐसे भी मेन प्रैक्टिकल चीज़, गाँव में जाना नहीं चाहते, स्टाफ लोग गाँव में जो जाना नहीं चाहते, ठीक है। गांव में बहुत सारे हॉस्पिटल जो है उसमें प्रॉपर मेडिसिन तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाते। मेजर कॉन्सेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द मेजर कॉन्सेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल एलोकेशन है, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लो बजट, 2.1% GDP बता ना 2020 में। इवन जो जापान, कनाडा, फ्रांस जो स्पेन 10% जो GDP यूज़ करते हैं, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान 3% GDP, मतलब कितना अच्छा, वो लोग हमसे भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जो है इंडिया तो कर रहा है, लेकिन उससे भी और ज़्यादा अंकेज होना है, जो 5%, ये लेडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर बोले 5% ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट। लैक ऑफ प्रिवेंटिव केयर भी अंडर वैल्यूड इंडिया, प्रिवेंटिव केयर डिस्पाइट द फैक्ट इट हैज़ शोन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। प्रिवेंटिव जो चेक हेल्थ चीज का वो तो ना के बड़ा है। मैं बता रहा हूँ प्रिवेंटिव में, मैं भी हॉस्पिटल में रहा हूँ, मैं भी पिताजी भी डॉक्टर बोलते, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है गवर्नमेंट स्पेंड जो है बहुत कम है। लैक ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत कम, पॉलिसी मेकिंग जो है बहुत पोर है, शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल, ये रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है। Policy making undoubtedly crucial and providing effective and efficient healthcare services in India is huge supply of the demand. Policy making can help. शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल जो है, देखो प्रोफेशनल पॉइंट जहर 6 लाख का वो डॉक्टर शॉर्टेज है, नर्सेस, डॉक्टर्स, कंपाउंड नर्स, बहुत शॉर्टेज का शॉर्टेज हॉस्पिटल में, ये कुछ पॉइंट है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट उन्होंने डिस्कस भी नहीं किए, पॉइंट जैसे एक पॉइंट छोड़ कर बात कर, लेकिन हमने इसको आर्टिकल हम डेली बेसिस में पढ़ता हूँ, डिस्कस होता है, इसका बहुत सारा पता है, इसको मैं कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। चलिए आज इसी टॉपिक यहाँ तक ही है। थैंक यू वीडियो। आज अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, मैं मानता हूँ। कुछ पॉइंट अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मैं बोलता हूँ लाइफ का सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। हमने जो गलती किया, हमारा जो, मैं बोलता हूँ मेरा सिर्फ लाइफ एक यही था, जॉब मिलना चाहिए, ठीक है। अगर जॉब मिलना है तो बहुत छोटा हमने लाइफ को, अगर मेरा टारगेट था डायरेक्टर बनना है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा टारगेट रखा था, कोई कंपनी का डायरेक्टर बनना बहुत छोटा, मैं मानता हूँ छोटा टारगेट मेरे अचीव, बस नियरेस्ट पहुँच तो गया था, लेकिन मैं मानता हूँ लाइफ की इस पोजीशन में के ये टारगेट बहुत छोटा था, मेरा गोल बहुत छोटा था। आप लोग गोल बहुत बड़ा करिए, जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर पढ़ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जॉब मिलना है ऐसा बोल के एजुकेशन मत करें, आपको पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ सिलेबस मत देखिए, ठीक है। सिलेबस एक आपको एक ये है, मतलब इसके रिटर्न है, सिलेबस के बाहर भी बहुत सारे कुछ है, वो आपको पढ़ना है। आपको मैं मानता हूँ अगर कुछ सिर्फ कंपनी के, मतलब ये नहीं बोलना आपको डायरेक्टर बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ऐसा नहीं, ये टारगेट मत रखिए। आपको अगर मानना ही है, गोल बनाना है, तो कम से कम कंपनी का चेयरमैन बनना है, कम से कम कोई कंपनी का हेड बनना है, कंपनी का चेयरमैन बनना है, ऐसा कुछ करिए। इसमें बहुत कुछ, एक मैं बोलता हूँ आपका एडुकेशन, कोई कंपनी का चेयरमैन बनना और कंपनी का डायरेक्टर बनना बहुत अंतर है, ठीक है, बहुत अंतर है। आपको एडुकेशन में बहुत अंतर है, किसी को जॉब देना, किसी को अंदर जॉब लेना, बहुत अंतर है, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर पढ़ रहे हैं, जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हैं, अपना गोल जो बहुत बड़ा रखो, ठीक है। आपको पास रिसोर्स बहुत है, जितना भी रिसोर्स है वो सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं, कोई भी सफिशिएंट है। बहुत लोग ऐसे देखे USPPSC में, कुछ भी बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, फिर भी जॉब मिल जाते हैं, ऐसे नहीं, आपको रिसर्च से कोई कमी नहीं, ठीक है। मैं बोलता हूँ लाइफ की इस पोजीशन में आके बहुत कुछ, अभी भी आगे बढ़ कर लगता है मैंने बहुत कुछ करना, अभी भी मतलब छूट गया है। मैंने पहले सोचता था मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अभी नहीं, मैं बहुत कुछ बाकी है, मेरे से बहुत आगे बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे को और कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच।